जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग बहुत अच्छे क्लास का डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे क्लास के बारे में जानने वाले हैं। सभी बच्चे आप लोग आइए, जुड़ जाइए। सभी बच्चे आप लोग आकर के अपना से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब 9 क्लास का जो जैक बोर्ड है वो 2 महीना केवल आपका तैयारी के लिए बच गया है। 2 से 2.5 महीना जनवरी तक मान के चलते हैं। इसके बाद आप लोग का बिल्कुल एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपने साल भर में जो किया वो आप लोग का रिजल्ट आएगा। आप लोग क्या किए हैं इस पूरे साल भर में, और नहीं करोगे कुछ तो बाबू फेल करोगे। अब फेल करोगे उसके बाद में कहोगे कि बर्बाद हो गए, फेल करोगे उसके बाद में कहोगे कि हम तबाह हो गए। लेकिन तुम्हारा काम, तुमने अपने समय को, अपने लक्ष्य को नहीं देखा, और तुमने अपना सारी चीजों को छोड़कर दुनिया की मस्तीगिरी में आप लोग लीन रहे, जिसके कारण से आप लोग का ये हाल आगे चल के देखने के लिए मिलेगा। तो बिना मस्ती किए, बिना कुछ किए हम लोग आएंगे। आज हम लोग बहुत अच्छा चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग का वर्मा का जो टुडे आया हुआ है, इसके बारे में आप लोग को हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पूरा इसके बारे में आप लोग हम जानकारी देंगे। जो जो लड़के, जो जो बच्चे लोग, जो जो बच्चियां या जितने भी छात्र हैं, अगर ये बुक नहीं लिए हैं, ये बुक आप लोग के तैयारी के लिए बहुत बढ़िया एक तरह से है। आप लोग इसको ले सकते हो। मैं यहाँ से पूरा कराऊंगा क्वेश्चन, जहां जहां आप लोग को टफ टफ चैप्टर होगा वहां वहां से पूरा कराऊंगा, और आप लोग को एक एक मिनट में आप लोग को आंसर दिखाऊंगा कि आंसर कैसे आता है। सारा चीज के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, जो कि वर्मा का टुडे है चैप्टर वाइज क्लास 9 का, जो 2025 में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम में हम लोग इस चीज को पूरा देखेंगे और पूरा करके आएंगे। तो बहुत अच्छा अच्छा यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। मैथ से होगा, चाहे साइंस का न्यूमेरिकल होगा, सारा क्वेश्चन यहाँ से मैं आप लोगों को करा दूंगा। जितना भी क्वेश्चन बनाने वाला है, पढ़ने वाला को ही समझा दिया जाएगा। सारा क्वेश्चन देख लिया जाएगा यहाँ से। अब हम लोग इसको शुरू करेंगे, और आज कम से कम तो फर्स्ट डे है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जिस चैप्टर में जाएंगे वहां से तो लगा ही देना है। इसके बाद पूरा एकदम मस्त रहना है ना। तो एक एक लाइन का क्वेश्चन हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आज हम तो कोशिश करेंगे कि ये जो वर्मा टुडे है, इसका हम लोग का मैथ का जो क्वेश्चन है, मैथ का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग इसको पूरा करेंगे। अब आप लोग भी एकदम तैयार हो जाइए, कमर को नट बोल्ट लगा के कस लिया जाए, और एकदम तैयार होकर के आया जाए, और समंदर में बिल्कुल उतर करके, और समंदर से एक नहीं बल्कि 2 बार पार करके तुमको दिखाना है ना। तो इसलिए आप लोग को तैयारी करने के लिए एकदम बेहतरीन से लगना पड़ेगा। अब ये 2 से 3 महीना बच गया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको पूरा तरीका से देखिएगा, ये वीडियो को पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, हम वादा करते हैं आपसे है। और आप लोग अगर तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं 2025 का झारखंड बोर्ड का, तो ये किताब आप लोगों के लिए बहुत फेमस किताब है। आप लोग इसको ले सकते हो, आप लोग यहाँ से चैप्टर वाइज कर सकते हो। हमने एक बार अपना जो एनसीईआरटी का बुक था उसको खत्म कर दिया है, अब यहाँ से हम लोग चालू कर देंगे। तो समंदर में उतरने के लिए तैयार हो तो सोचो कि अगर सारे समंदर अगर शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। अगर सारे ख्वाब अगर हकीकत होते तो सोचो कितना बवाल होता। तो आप लोगों को भी सारी चीजों को देख करके चलना है, और आप लोगों को बवाल मचाना यहाँ पर है। तो मैथ का क्लास हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आप लोग को। और सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे आज, उसमें हम लोग शुरू करेंगे रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण यानी कि रेखाएं यानी कि आपका लाइन और एंगल, लाइन एंड एंगल, ये आप लोग को चैप्टर दिया गया है। इसमें आप लोग को समझना जरूरी है। लाइन आप समझते हो कि जब भी कभी एक बिंदु से जब एक किरण निकलती है तो कहीं ना कहीं वह रेखा बना देती है, इसको हम लोग रेखा कहेंगे। लेकिन जब एक बिंदु से 2 रेखाएं निकलती हैं तो यहाँ पर जिस थीटा का निर्माण होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो बाबू, एक गो कोण बनाने के लिए हम लोग को 2 गो लाइन का जरूरत पड़ता है। यानी कि जब एक बिंदु से 2 गो रेखा निकलता है तब जाकर कोण का निर्माण होता है। तो अब 2 महीना है, अब 2 महीना में तुमको एडवांस पढ़ना है, फाउंडेशन नहीं पढ़ाया जाएगा। बस तुमको समझने के लिए कुछ कुछ चीजों को हम बता दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में गया कि ना गया?
तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप लोगों को आगे बढ़ते हुए समझाया जाएगा कि सर कोण कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां होते हैं, ये सब फाउंडेशन क्लास में आप लोग को बताया गया है, आप लोग फाउंडेशन में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्वेश्चन चालू करते हैं बनाना, इस बुक से पूरा क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां दिया गया है 20 डिग्री का पूरक कोण। 20 डिग्री का पूरक कोण, 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो बबुआ पूरक मतलब कहता है क्या, उसको समझो। पूरक क्या कहता है उसको समझो। पूरक जो कहता है वो कहता है कि हम दो गो मिल करके ना 90 डिग्री होते हैं बबुआ। हम दो गो मिलेंगे तब हम कै डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो जब दो कोण मिल करके 90 डिग्री होते हैं उसे हम कहते हैं पूरक। और इसी का एगो बड़का दादा है उसको हम कहते हैं समपूरक। तो बोलो जब दो गो मिल करके 180 डिग्री हो जाएगा तब हो जाएगा आपका समपूरक। तो हमेशा दिमाग में रखना है जब जब कहेगा पूरक कोण तो 90 में से घटाना है। तो जब जब तुम लोग को बोलेगा कि बताओ पूरक कोण कितना होगा, अगर पूरक पूछेगा बबुआ लोग तो 90 डिग्री में जतई कोण दिया रहेगा यानी कि थीटा को माइनस कर देना है। जितना डिग्री दिया हुआ रहेगा उस डिग्री को माइनस कर देना है 90 डिग्री में, आपका पूरक कोण निकल के आ जाएगा। कोई ज्यादा झोल झमेला नहीं करना है, एकदम सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे स्टाइल मार मार के, समझ में आ गया, स्टाइल मार मार के बना देना है टोटल क्वेश्चन को। और सारे क्वेश्चन को स्टाइल मार के जब बना देंगे तो स्टाइल मार के हम लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा, स्टाइल मार के हम लोग पास भी हो जाएंगे, स्टाइल मार के ही सारा चीज काम हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया तुम लोग को। अच्छा संपूरक जब जब कहेगा तो संपूरक में 180 में घटा देना है थीटा को, 180 में घटा देना है थीटा को। जब जब पूरक कोण पूछेगा 90 में घटा देना है, संपूरक कहेगा 180 में घटा देना है। इतना बात समझ में आ गया। किसको किसको समझ में नहीं आया इतना बात, बड़ी मार मारेंगे समझ में नहीं आएगा तो, समझ में आ रहा है, समझ में सबको आ जाना चाहिए इतना बात। पूरक कहेगा 180 ना है 90 और संपूरक कहेगा तो 180 में घटा देना है। 20 डिग्री का पूरक कोण बोला है। अब ये तुमको बताए कि 20 डिग्री का पूरक कोण कहा है यानी कि डिग्री हो गया थीटा का मान 20। तो सर पूरक कोण पूछा है इसलिए हम 90 में 20 घटा देंगे तो इसका 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ में बात आ गया। लेकिन इस बकलोल किताब में 160 डिग्री यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है जो कि गलत है। इसको ऑप्शन नंबर बी कर लेना है तुम लोग को, सब कोई को। समझ में आ गया। टोटल लोग को ऑप्शन नंबर बी कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी में 70 डिग्री दिया हुआ है तो 170 डिग्री या 180 डिग्री 160 डिग्री नहीं होगा, कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 35 डिग्री का पूरक कोण दिया गया है। 35 डिग्री का पूरक कोण पूछा है तो 90 में यहां भी देख लेंगे थीटा बराबर दे दिया हमको कितना डिग्री तो 35 डिग्री। अब हमको पूरक निकालना है यानी कि इसलिए करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। अब इसको निकाल दीजिएगा, 10 में से 5 घटाओगे 5 डिग्री बचेगा, इधर 8 में से घटाइएगा 3 तो 5 डिग्री यानी कि 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं है, कोई दिक्कत यहां से नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ लो बबुआ, नहीं पढ़ोगे ना तो फिर पता चलेगा तुमको कि आखिर क्या क्या हो रहा है हमारे लाइफ में। अभी का खास करके झारखंड का लड़का लड़की लोग को बर्बाद करके रख दिया जा रहा है। ये ससुरा जतरा और मेला और ये सब है ना, सब देखो जतरा एगो मेला, जतरा मेला और एगो शादी, वाह रे वाह, लड़कों लड़का को तो जिंदगी बर्बाद कर दे रहा है। जतरा और मेला और शादी, ये तो जतरा मेला एक ही चीज हो गया। और बहुत जगह पर हो जाता है प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम में देखिएगा अजीब अजीब गायक और सिंगर लोग को बुलाया जाएगा जो कि लड़का लड़की सब जाते हैं यही प्रोग्राम सब। इस साले चौपट करके रख दे रहे हैं हमारा झारखंड को, अंदर अंदर से खोखला कर दे रहा है ये प्रोग्राम में। बताइए पढ़ाई लिखाई का बात होगा है, कैसन लड़का मैंने के पटाए ना, कैसन लड़का मैंने के क्या करे, मेरी चोटा मारे दर्द दिमाग खराब हो जाए सब एकदम, कैसे कैसे करता है। ये सब एक से एक है सब, देखिएगा प्रोग्राम होगा ना सब देखिएगा तो
कहाँ कहाँ से उठ पड़ के सब उड़ाहा बुढ़ा उठा के ले आएगा, जितना अजीब अजीब रहेगा सब उठा के लेके आएगा। अब वहां के लड़का लड़की भी सब चल जाता है। अब उसके बाद कहेगा है छोड़ा मैंने सब लाइन ने मारे ना छोड़ी मैंने करे, अरे भैया ये सब किचाइन करके रख दे रहा, पूरा झारखंड को ही लोग धीरे धीरे तबाह करके चला जाएगा सब। तो ये सब चीजों में आप लोग को भागो, बच जाना अभी है, और अगर नहीं बचोगे तो फिर जाओगे बेटा, ज्यादा दूर नहीं है, समझ में गया ना। 4 दिन का चांदनी होगा, फिर वही अंधेरी रात होने वाली है आपके जीवन में भी, कुछ नहीं होगा आगे चल के। बच जाओ किसी तरह, ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई कर लो, जितना जल्दी नौकरी वोकरी पा लो, उसके बाद जेके घुमाना है घुमाते हो, टेंशन नहीं है, समझ में गया ना गया। वो सब लाइफ में होता है, उसके बाद है। अब ये चक्कर में पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे, इसलिए जितना जल्दी लात खाओगे उतना जल्दी सुधर जाओगे। ये सब चीजों से बच के आप लोग रहिएगा, समझ में गया ना गया। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 40 डिग्री का पूरक कोण पूछा है, 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए कितना होगा। 40 डिग्री का बताइए पूरक कोण कितना हो जाएगा। 40 डिग्री का पूरक कोण, तो सर थीटा बराबर दे दिया 40 डिग्री, थीटा यानी कि ये डिग्री का मान होता है, थीटा कहिएगा तो ऐसा सिंबल देगा, इसको हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री हो गया। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 90 में घटा दीजिए 40, तो 90 में घटा दीजिएगा 40, तो 9 में से 4 चला गया 5, यानी कि 50 डिग्री हो गया। तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डस्टर को हाथ में ही पकड़ लिया जाए, बार बार कितना इधर उधर करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 नंबर, 55 डिग्री का पूरक कोण, 55 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, जल्दी बताइएगा। तो 55 डिग्री का पूरक कोण 90 में से घटा दिया जाए 55 डिग्री, तो कितना बचेगा, 9 में से 5 चला गया, 10 में से 5 तो 5 बचा, 8 में से 5 चला जाएगा 3, यानी कि 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 60 डिग्री का पूरक कोण, 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए कितना होगा। 60 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 60 कर दीजिए, हमेशा आपको पता चल जाएगा 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, यहां से कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां से नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया सब कोई को, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम का तैयारी बाबू बोर्ड टुडे आप लोगों को करा दिया जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है कभी भी आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सोच रहा पेन का हो गया, रे पेन नहीं लिखेगा, पेन का हो गया सब। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, बताइए 62 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। 62 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में से 62 करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 28 डिग्री इसका पूरक कोण आ गया। कितना आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन अगर आप बबुआ देखिएगा, 65 डिग्री का पूरक कोण अगर पूछेगा, 65 डिग्री का पूरक कोण, तो बताइए 65 डिग्री का पूरक कोण, 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटा दीजिए, 10 में से 5 तो 5 बचा, यहां में से 8 में से 2 6 तो 2, यानी कि 25 डिग्री बच गया। चलिए तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बहुत सारा चीजों से डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा बाबू लोग, और नहीं तो यही उम्र है कुछ करने का, इस उम्र में कुछ नहीं करोगे तो बहुत कुछ तुम्हारे साथ में हो जाएगा, समझ में गया ना। बच्चा लोग बच्ची लोग सब एकदम देखिए आवारागर्दी में एकदम पूरा बिजी हो जाता है, इसका जिम्मेदार है सब माँ बाप लोग। ट्यूशन में, कोचिंग में, स्कूल में टीचर थोड़ा सा दबाएगा, बच्चा पढ़ना लिखना छोड़ देता है, छोड़ देता है। माँ बाप लोगों को इसके प्रति कोई ख्याल नहीं, इतना छुट्टा सांड की तरह उन लोग को आजादी दे दिया गया है कि बच्चे जहां बार तहां जा रहे हैं, रात को दिन को, ये सब दुनिया खराब होते जा रहा है। उसके बाद कोई कांड हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, उसके बाद कहता है कि दुनिया में लोग अच्छे नहीं। तुम अच्छे हो तो घर में रहो ना चुपचाप, तुम्हारा साथ कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे लोग नहीं है उसके बाद करेगा। चलिए आगे देखते हैं। 65 डिग्री हो गया है। 9 नंबर देखिए, 70 डिग्री का बताइए पूरक कोण क्या होगा। 70 डिग्री का बताइए पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में से घटा दीजिएगा 70 डिग्री, कितना बचेगा, तो 20 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 20 डिग्री बचेगा। यहां से किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 70 डिग्री में से बच जाएगा, 20 डिग्री बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में पूछा है कि 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, 80 डिग्री का। 8 नंबर क्वेश्चन के 9 नंबर, वो 10 नंबर क्वेश्चन। 80 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 90 में से 80 घटा दिया जाए सर,
10 डिग्री बच जाएगा। क्या डिग्री बच जाएगा? 10 डिग्री बच जाएगा। किसी की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं देखिए 11 नंबर में। 11 नंबर में कहा है 54 डिग्री का बताइए समपूरक क्या होगा। 54 डिग्री का समपूरक क्या होगा? तो समपूरक अब ये समझाए थे कि जब जब समपूरक पूछेगा आपको 180 में घटाना है। तो थीटा का वैल्यू दे दिया तुमको 54, तो तुमको समपूरक निकालना है तो 180 माइनस करेंगे 54। 10 में से 4 गया 6 बचा, यहां से 7 में से 5 गया 2 बचा, 126 डिग्री हो जाएगा। क्या डिग्री हो जाएगा? 126 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 126 डिग्री हो जाएगा। हमेशा संपूरक पूछेगा तो 180 डिग्री में घटा देना है। संपूरक पूछेगा तो 180 डिग्री में घटा देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। चलो लाडलो सब अच्छा अच्छा से तैयारी करो एकदम बढ़िया से, ठीक है। जिसको मस्ती मारना है मारने दीजिए मस्ती, तुम नहीं करोगे बाबू। आगे आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन या 12 नंबर 68 डिग्री 68 डिग्री का संपूरक बताइए क्या होगा। 68 डिग्री का संपूरक बताइए क्या होगा। 180 डिग्री में 68 डिग्री घटा दिया जाए, 10 में से 8 गया 2 बचा, 7 में से 6 तो 1 बचा, 112 डिग्री। क्या डिग्री बच गया? 112 डिग्री बच गया। फटाफट फटाफट करना है, ठीक है, फटाफट करना। 112 डिग्री हो गया। बताइए आगे दिया है 13 नंबर। क्वेश्चन चेंज करते चलिए। 13 नंबर में 80 डिग्री का संपूरक कितना हो जाएगा। तो 180 में से आप 80 डिग्री माइनस कर दीजिए, 100 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 180 में से आप 80 डिग्री माइनस कर दीजिए, 100 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 नंबर में क्या दिया गया है उसको देखिएगा। 105 डिग्री का संपूरक पूछा। 180 डिग्री में 105 डिग्री घटा दीजिएगा तो 10 में से 5 तो 5 बचा, 7 हो गया, 75 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा 14 नंबर का। 75 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा 14 नंबर का। 15 नंबर में आइए ध्यान से देखते हैं। 15 नंबर में कहा गया है कि 110 डिग्री का संपूरक क्या होगा। 110 डिग्री का संपूरक 180 माइनस 110 बताइए क्या हो जाएगा। 100 माइनस 180 110 खत्म हो जाएगा तो 70 डिग्री बच जाएगा। क्या डिग्री बच जाएगा? 70 डिग्री आपका बच जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। 135 डिग्री का संपूरक कितना हो जाएगा। 135 का संपूरक 180। 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखना, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 180 डिग्री में 135 घटा दिया जाएगा तो 10 में से 5 तो 5 आपका यहाँ बच गया, 7 में से 3 तो 4, 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखो 17 नंबर, कम से कम 20 नंबर तक तो पढ़ ही लेना हम लोग को है। 17 नंबर में कहा है कि एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, इसकी माप क्या होगा। 17 नंबर में कहा है एक कोण जो है अपने पूरक के समान है, मतलब एक कोण जो है थीटा अपने पूरक के समान यानी कि 90 डिग्री के समान है तो 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा तो सिंपल कितना घटाइएगा जो कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि दो गो एंगल जब 45 डिग्री होता है तब जाके एगो पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री बनता है। तो समान है, इसका मतलब क्या डिग्री होगा। तो 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूरक कहेगा समान तो 45 डिग्री होगा बाबू, और संपूरक कहेगा 18 नंबर में। 18 नंबर में संपूरक बोल दिया है, देख सकते हैं आप। 18 नंबर में संपूरक बोल दिया है, संपूरक बोला गया है तो संपूरक होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री जो आता है, 180 डिग्री जो आता है किसका दो भाग में आता है तो 90 डिग्री का आता है। तो 90 डिग्री का ये आंसर हो जाएगा 18 का। तो क्लियर हो गया। 17 का 45 डिग्री और 18 का 90 डिग्री। तो 90 90 180 डिग्री हो जाता है, 45 45 आपका 90 डिग्री हो जाता है। किसी को दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। ये कोई जानने उनने वाला बात नहीं है, सबको पता है कि पूरक वाला जो होता है 45 45 90, संपूरक वाला होता है 190 90 180। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
दो समपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है। समपूरक कोण 180 डिग्री होता है बाबू। अगर हम एक कोण को बेटा अगर हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा कोण हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी कहिएगा सर कैसे हो जाएगा। अब आपको एक बात बताता हूं, समझो ध्यान से। अगर आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी ने आपको 100 रुपया दिया और आप दो भाई हो, एक मंगरू, देखो इधर एक मंगरू और एक ध्यान रखिएगा, यहां से एक और बंदा है आपका मंगरू, यहां से एक मंगरू हो गया ये वाला, एक मंगरू और एक देखिए एक सुकरू, ठीक है, मंगरू और एक ठो सुकरू। अब ये क्या कहेगा, मंगरू का बाप कहेगा रे बबुआ तुम मंगरू पतरू है, तुम पतरू, तुम क्या करो, तुम 50 रुपया ले लो, 50 नहीं 70 रुपया ले लो, और जो बचेगा उसको सुकरू को दे देना, सुकरू को। तो ये मंगरू क्या करेगा, मंगरू हिसाब किताब करेगा तो कहेगा बाप दे ले हो कई रुपया, 100 रुपया, हम के रखे कई हो कई रुपया, 70 रुपया, तो घटते यार जे बचतो तो बचतो 30 रुपया, बचतो कहते 30 रुपया, तो 30 रुपया है सुकरू को दे देना है। अब कैसे जाने हम लोग, तो जब 180 में से एगो दे दिया थीटा तो बोलिए अगला कते होगा, तो थीटवा नोच के देंगे। बपवा दे दिया 100 और अगला को कह रहा 70, तो 70वां नोच लेंगे और जते बचेगा उसको दे देंगे, तो ऊपर कते बचेगा, मतलब घटाना ही तो पड़ रहा है ना, इसलिए घटा के इसको दिए हैं। तो अगला वाला को अब ये नहीं घटेगा इसलिए माइनस में रखा गया है, लेकिन काम घटने का हो रहा है, इसको ध्यान से समझना। अब क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि एक कोण संपूरक कोण का, तो संपूरक मतलब 180 डिग्री, तो एक कोण की माप इसके अच्छा हाँ, दो कोण संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप जो है छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है। मतलब एक ठो जो है ये वाला जो है इसके माप से, तो जब भी तुलना करना पड़ता है तो हम बराबर में तुलना करते हैं बाबू। किसमें तुलना करते हैं, बराबर में तुलना करते हैं। तो समीकरण जब भी होता है किलो ढारा जैसा ऐसे करके तौल देते हैं, तो ई कहता है कि हम तोरा से, ई बोलता है, ई थीटा कहता है, थीटा कि हम तुमसे जो है ना 44 अधिक हैं, तो भैया तुम तो है हो अधिक, तो तोरा काहे लिए हम देंगे, जो कम होगा उसको ना देंगे, हमेशा समीकरण में यही होगा। अब बताइए अगर तुम्हारा बाप कहेगा बेटा, ए बेटा हम तुमसे 30 साल ज्यादा हैं, 30 साल ज्यादा हैं या 3 गुना है कह दिया, अपना बाप कहेगा बेटा से कि हम तोरा से 3 गुना है, तो 3 गुना है तो बाप तो 3 गुना है और 3 गुना करेंगे तो 3 और 3 तो 9 गुना हो जाएगा। बेटवा को बराबर करना है इसलिए बेटा को 3 से गुना करना है। तो जे कह दिया हम तुमसे तय अधिक हैं, उसको फूटल कौड़ी नहीं देना है। समझ में आ गया कि ना गया। तो थीटा कह रहा है कि हम इससे 44 अधिक हैं, तो कम के है ई है, इसलिए इसको 44 का करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसको काम करो सर, तो थीटा एक तो पहले से हाई वाला थीटा इधर आ जाएगा, माइनस में कूद के आ जाएगा, आओ 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 आओ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो थीटा उठ के चला आया तो काम आ गया, प्लस में आ गया 180 और उधर 44 काम है प्लस में है, तो बोलो 180 रहेगा प्लस 44 रहेगा। तो थीटा थीटा कई गो थीटा, 2 गो 144, इधर 44 और 180 कितना हो जाएगा 4, 8 4 12 2, इधर हो जाएगा 1 और 1 2। इसलिए जब थीटा बराबर करेंगे तो 224 का बट्टा में हो जाएगा 2, काट दीजिएगा तो 2 एका 2, 2 एका 2 और 2 दूना 4, 112 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 112 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और एकदम बढ़िया से देखिएगा, और एक बार नहीं समझ में आएगा ना तो 2-3 बार देखिएगा, तो 3 बार नहीं समझ में आएगा तो 4-5 बार देखिएगा। समझ में कैसे नहीं आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछिएगा, मास्टरवा बताया समझे में नहीं आया, तो आपको समझ में आएगा, आपका मेरा गारंटी है, आप सीख जाइएगा सारा चीज। स्क्रीनशॉट ले लेना या तो पीछे देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया जा रहा है आप लोगों को, सब कोई को। देखो ध्यान से आगे,
आगे बोलता है 20 नंबर क्वेश्चन, चलो 20 तक तो पहुंचेगा, इसके बाद आगे पढ़ लेंगे हम लोग। यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, फिर यही बात है, पूरक कोण अभी बोला, पूरक कोण तो पूरक हो 90 डिग्री का, एक कोण मान के चलते हैं थीटा, तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक कोण अगर थीटा हो गया तो 90 डिग्री माइनस थीटा दूसरा कोण हो जाएगा, यानी कि दोनों का तुलना कर दिया जाए, दोनों का तुलना कर दिया जाए तो ये कह रहा है हम तुमरा आधा से, आधा मतलब दो गुना यानी कि बट्टा 2 से, अरे कौनवे चीज का आधा करिएगा तो 10 का आधा करिएगा तो 2 से ना भाग दीजिएगा भैया, तो 5 आएगा। 50 का आधा करिएगा तो 2 से ना भाग दीजिएगा, तो आधा से मतलब बट्टा 2 से कतई अधिक है, तो 30 डिग्री अधिक। रे बैला कहीं का, तो ये तो है ये अधिक, इसको थोड़ी देंगे, बैला को नहीं देंगे, दूसरका को देंगे, उसको देंगे, कहे कि तो कहिए रहा है हम तुमसे आधा से 30 अधिक भी है, इसको कोनो ठेंगा नहीं देना है, को फुटलो कोणी नहीं देना है, जे कम है से के देवे कही के 30 डिग्री। समझ में आ गया। अब ये भिन्न का जोड़ घटाव आ गया, देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 2 जूटा सन्नाम हटा के उतरेगा, 90 माइनस थीटा, इधर प्लस तो प्लस, 1 दूना 2 और 2 तिया 30, इधर 60 हो जाएगा, 30 दूना 60। अब बताओ यहाँ कुछ नहीं देख हुआ, इधर गुना करिएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, नीचे ऊपर से 2 थीटा हो जाएगा, उधर 90 तो 90, इसको घटा दीजिए, 90 में से 9 6 15 यानी कि 150 माइनस हो गया थीटा। अब 2 थीटा माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, उधर बच जाएगा 150 डिग्री। अभी हो जाएगा आपका 2 गो और 1 गो 3 गो थीटा, ई हो जाएगा आपका 150, इसलिए थीटा बराबर करिएगा 150 बटा हो जाएगा 3, काट दीजिएगा 3 पचे 15, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। आप लोगों को टोटल 20 नंबर तक हम समझा दिए हैं, आगे यहाँ से क्वेश्चन और आप लोग को नेक्स्ट मिलेगा, पूरा मिलेगा आप लोग को, पूरा हम देंगे, टेंशन नहीं लेने का, जब तक हम हैं तब तक टेंशन नहीं लेने का। अरे बाबू लोग आ गया होगा ना यूट्यूब चैनल में तुम लोग, तो आकर के चैनल पर सब्सक्राइब कर दो भैया, और दूसर का दोस्तों लोग को भेज दो, और कहो कि पढ़ो रे बकलोल, जल्दी जल्दी पढ़ो, एग्जाम करीब आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत हो जाएगा ना तो फिर भैया जो साथ साथ जिसको तुम लेके घूम रहे हो ना, छोड़ के चल देगी, तो समझे में आ जाएगा, बता दे रहे हैं। लड़की लोग आप लोग भी अच्छा पढ़ाई लिखाई करिए, एग्जाम में एकदम बढ़िया नंबर लाइए, तब ना दिखाइएगा एकदम पूरा हमरा बंदर भी कुछ दम है, आने तो बकलोलिए है के छोड़ के चल देगा, तो कोनो गारंटी नहीं अभी है। ठीक है, चाइनीज सामान होता आदमी, चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, खत्म कहानी। इसलिए आप लोग इसको पढ़िए, पूरा पूरा करा दिया जाएगा आप लोग को, समझ में आ गया। चलिए अब आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत अच्छा से आगे फिर मिलेंगे। बहारों में फूल जब तक खिलते रहेंगे, यूं आसमान में जब तक तारे चमकते रहेंगे, दुआ करना जैसे आज मिले हैं वैसे हर दिन आपसे मिलते रहेंगे। शुक्रिया, चलते हैं यहाँ से, तैयारी कर लीजिएगा इसको बढ़िया से, आप लोग चलते हैं।